कोलकाता के उत्तर में एक छोटा सा गांव है, चांदीपुर। भले ही अब शहर की हवा वहां पहुंच चुकी हो, लेकिन आज से करीब 20 साल पहले ये गांव बिल्कुल अलग था। बरगद के पेड़, धान के खेत, कच्ची सड़कें और शाम होते ही अचानक अंधेरा छा जाना, ये सब चांदीपुर की पहचान थी। जब भी कोई अजनबी चांदीपुर आता, गांव के लोग उसे आसानी से अपनाते नहीं थे। जैसे उनके अंदर कोई डर बसा हुआ हो, मानो कोई रहस्य छुपा रखा हो जिसे वो नहीं चाहते कि बाहर का कोई जाने। वो रहस्य था उस पार का मैदान। इस कहानी का केंद्र है एक युवा शिक्षक, सब्यसाची चट्टोपाध्याय। उसने हाल ही में अपनी शिक्षण की शुरुआत की थी। कोलकाता में नौकरी में देरी होने के कारण उसे 1 साल के लिए अस्थायी तौर पर चांदीपुर हाई स्कूल में इतिहास पढ़ाने आना पड़ा। गांव में उसका आगमन एक शाम हुआ। प्रधानाचार्य शिवराम बाबू उसे खुद स्कूल के पास बने एक पुराने क्वार्टर तक लेकर गए। क्वार्टर पुराना था, पर रहने लायक था। बस एक ही समस्या थी, उस क्वार्टर के पीछे था वही कुख्यात उस पार का मैदान। पहली ही रात सब्यसाची की नींद एक अजीब सी आवाज से टूटी। ऐसा लगा जैसे कोई दूर कहीं रो रहा हो। ध्यान से सुनने पर एक औरत के करुण स्वर की गूंज सुनाई दी, बहुत धीमी, उदास सी। उसने सोचा शायद किसी आसपास के घर से आ रही हो। लेकिन फिर उसे याद आया, उस दिशा में तो कोई घर ही नहीं है, केवल मैदान। अगली सुबह उसने यह बात हेडमास्टर से मजाक में कह दी। शिवराम बाबू का चेहरा एकदम गंभीर हो गया, फिर वो चुप हो गए। लंबी चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, सर, इस गांव में कुछ जगहें हैं जहां अंधेरा होते ही कोई नहीं जाता। वो मैदान जो उस पार है, जो वहां गया, वो कभी लौटकर नहीं आया। सिर्फ रोने की आवाज अब भी आती है। सब्यसाची हंस पड़ा। शहर में पले बढ़े एक तर्कवादी इंसान के लिए ये सब बातें सिर्फ दकियानूसी थीं। लेकिन अगली ही रात वही आवाज फिर सुनाई दी, पहले से ज्यादा तेज। और इस बार उन सिसकियों के बीच उसे एक आवाज साफ सुनाई दी, मुझे घर ले चलो। उसने देखा, सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा उसके बिखरे बालों से ढका हुआ था। सब्यसाची पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए हों। औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। जब उसका चेहरा सामने आया, तभी मैदान से एक करुण चीख उठी, घर ले चलो, प्लीज, मुझे घर ले चलो। और फिर सब कुछ काला हो गया। तीसरी रात सब्यसाची से रहा नहीं गया। उसने टॉर्च उठाई और बाहर निकल गया। आवाज के पीछे पीछे वो मैदान के बीच तक पहुंच गया। तभी अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। चारों ओर घना अंधकार था। हवा थम चुकी थी, पक्षियों की आवाज भी नहीं। और तभी एक औरत की आवाज आई, इतनी देर क्यों लगा दी? मैं तो इंतजार कर रही थी। उसने देखा, सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा उसके बिखरे बालों से ढका हुआ था। सब्यसाची पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए हों। औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। जब उसका चेहरा सामने आया, तभी मैदान से एक करुण चीख उठी, घर ले चलो, प्लीज, मुझे घर ले चलो। और फिर सब कुछ काला हो गया। सब्यसाची अब सोचने लगा, क्या ये सब सच है? वो आवाज उसके ज़हन में गूंजती रही, मुझे घर ले चलो। अगले कुछ हफ्तों में उसका व्यवहार बदलने लगा। वो घर को ऐसे साफ करता जैसे किसी मेहमान का इंतजार कर रहा हो। स्कूल जाना छोड़ दिया। रात को खिड़कियां और दरवाजे खुले रखते। गांव वाले डरने लगे। एक दिन रामचरण दा फिर उसके कमरे में गए। जो उन्होंने देखा, उससे उनकी रूह कांप उठी। आईने में एक औरत की परछाई साफ दिखाई दे रही थी।
और सब्यसाची बुदबुदा रहा था। मैंने वादा किया है, अब वो मेरे साथ रहेगी। रामचरण दा ने दूर के गांव से एक पुराने तांत्रिक को बुलवाया। रात को एक शुद्धि यज्ञ रखा गया। यज्ञ के दौरान सब्यसाची उग्र हो गया। वो अपनी ही कलाई काटने की कोशिश करने लगा। तांत्रिक ने मंत्र जोर से पढ़ा, अलेया, तू प्रतीक्षा में बंधी है। ये पुरुष तेरा प्रेमी नहीं है। मैदान की दिशा से एक तेज तूफानी हवा चली। यज्ञ की अग्नि बुझने को आई। फिर एक स्त्री स्वर गूंजा, मेरा प्रेमी लौटेगा। मैं प्रतीक्षा करूंगी जब तक वो खुद न लौट आए।